इस वक्त ये एक नई इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, इन अ वे दे आर इंटरप्रेटिंग द होल ब्यूरोक्रेसी फ्रेश। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि ये लोग जो मैंने आपको बता दिया कि जो ये आयरन कर्टन है, उस आयरन कर्टन से उनको बाहर निकलना चाहिए, लोगों के साथ घुल मिल होना चाहिए, उनको ये तासुर देना चाहिए जैसे कि यह भी हमारे समाज का, सोसाइटी का एक हिस्सा है। यहाँ पे इस तरह से पर्टिकुलरली जो हमारी से जो बाहर से आते हैं, मुख्तलिफ स्टेट से जो आते हैं, IPS IAS ऑफिसर्स, तो इनके और लोगों के बीच में एक बड़ी दीवार रहती है, लोगों को पता नहीं होता। हम भी कभी कभी प्रेस गैलरी में बैठ के देखते हैं, ऑफिसर्स की तरफ पहचान ही नहीं पाते हैं बहुत सारे लोगों को, इनका राबिता नहीं होता। उनको राबिता रखना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि ये हमारी स्टेट है, हम रहने वाले किसी और स्टेट के हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 30 साल 35 साल यहाँ पे काम करना है। ये लगना चाहिए कि इनको कोई कंसर्न्स हैं, मतलब रियासत की ग्रोथ से मतलब, रियासत की इम्प्रूवमेंट से मतलब। अभी तक ये तासुर यहाँ पे है कि ये लोग बाहर से आते हैं राज करने के लिए, इनकी जो प्रमोशंस हैं वो महफूज हैं, 4 साल के बाद 5 साल के बाद उनको प्रमोशन है, वो वहाँ पे लिखा है कब किसको होगा। मेरे ख्याल से इस तरह से सिस्टम अब नहीं चलेगा, अगले जो हमारी जनरेशन है वो इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। श्रीनगर के सेक्रेटरीट में आए दिन सुबह से शाम तक लोगों की एक बड़ी तादाद होती है। ये इनके साथ ब्यूरोक्रेसी किस तरह का सलूक करती है, क्या ये ब्यूरोक्रेसी के रूल से मुतमईन हो पाते हैं? जुबैर मेरे साथ हैं, उधमपुर से इनका ताल्लुक और उधमपुर से श्रीनगर आए हुए हैं। जुबैर, आप श्रीनगर सेक्रेटरीट किस लिए आए हुए? हमें कोई काम था, अपने कुछ लोगों का कोई रोड की प्रॉब्लम थी, उसके लिए हम सेक्रेटरीट में आए हुए हैं। तो क्या आपके यहाँ पे काम होते हैं? हाँ, हो रहे हैं हमारे काम। चलिए, आप यहाँ पे बहुत से लोगों से मिले होंगे, आपके वहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी रही होगी। आपकी वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी थी वो किस तरह का रोल अदा करती है? देखिए जी, हमारे जो पहले DC साहब थे, शाहिद इकबाल चौधरी, वन ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेट इन द स्टेट। आज लोग उधमपुर के लोग उनको आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अभी उनका टेन्योर था, अभी उनका टाइम था उधमपुर में, लेकिन उन्होंने इतने प्रोजेक्ट हमारे उधमपुर में लॉन्च किए थे, जो राहत प्रोजेक्ट लगता है कि स्टेट में उधमपुर से ही लॉन्च हुआ। हर साल हमारे उधर बाढ़ से हज़ारों, कम से कम 100-150 के करीब लोग उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में अपनी जान गंवाते थे, लेकिन इन्होंने जो राहत प्रोजेक्ट वहाँ लॉन्च किया, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। आज आप हमसे ही नहीं, आप हमारे उधमपुर में आके देखिए, हमारे लोगों से पूछिए, आज लोग शाहिद चौधरी साहब के बहुत मिस करते हैं। जिस दिन उनकी ट्रांसफ़र का खबर फैली हमारे उधमपुर में, तो लोगों ने उनको बहुत मिस किया, लोगों ने उनको दुआएं दी, लोग रोए शाहिद साहब के पास। शाहिद साहब खुद लोगों के बीच में, उन्होंने बोला कि ये एक सिलसिला है नौकरी का, आज हम यहाँ हैं, कल कहीं होंगे, लेकिन लोगों ने बोला कि आप हमेशा, हम आपको मिस करेंगे, हमेशा हम आपकी लोगों की सेवा में, शाहिद साहब ने बोला, हम आप लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे। शाहिद इकबाल चौधरी का आपने नाम लिया, IAS ऑफिसर हैं, हमारी स्टेट की एक शान है। वो किस तरह का काम वहाँ पे करते थे? देखिए जी, हम पहले भी ब्यूरोक्रेट्स के पास उधमपुर में जाते थे, हमें टाइम नहीं मिलता था। उन्होंने इंडिविजुअली उन्होंने टाइम निकाला था कि वीकली वो 3 दिन लोगों से मिलते थे, 4-4 घंटे मिलते। जो भी आदमी शाहिद साहब के पास जाता था काम लेके, शाहिद साहब उस बंदे का नंबर नोट करते थे और काम नोट करते थे, और बाद में बंदे को फ़ोन करते थे कि आपका ये काम हुआ या नहीं हुआ है, कहाँ अड़चन पड़ी है। शाहिद साहब पूरा कॉपरेट करते थे लोगों के साथ। वो हमारे एक बड़े भाई की तरह, बुज़ुर्गों के लिए बेटे की तरह